हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। हम सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया आपको? अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। ऊपर से खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट डिटरमाइन, आपको दोनों डिटरमाइन करने हैं। द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले क्या क्या दे रखा है आपको। आपको एल दे रखी है 1.5 मीटर, आपको बी दे रखा है 1.25 मीटर, ठीक है, और आपको एच दे रखा है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो मीटर में दे रखे हैं आपको, ये दोनों तो मीटर में दे रखे हैं और ये सेंटीमीटर में रखा है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में ले आऊँगा, मीटर में ले आऊँगा, तो 0.65 हो जाएगी। मैं 100 से डिवाइड करके कर दिया। ठीक है, अभी जो बॉक्स होगा इस बॉक्स को मैं बना के दिखाता हूँ आपको। हम्म, 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 ये एक ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको लंबाई लंबाई दे रखी है इतनी, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। ठीक है, ये आपको दे रखा है और ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है ये ऊपर से। ठीक है, ये ऊपर से ओपन है। तो इसका कह रहा है, तो इसमें कितनी साइड बनेगी? एक ये, इसमें तो कितनी वो बनेगी? इसका एरिया निकालना है पहले आपको, तो एरिया निकाल देंगे फर्स्ट पार्ट। तो इसकी 5 साइड है टोटल ना, 5 फेस बनेंगे इसके। एक नीचे का, एक इस साइड का, एक इस साइड का और एक इस साइड का, एक उस साइड का, टोटल 5 साइड है ना, टोटल 5 साइड बनेगी। ठीक है, 5 साइड बनेगी। तो हम कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, वो क्या होगा? 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL प्लस LB। ठीक है, ये होगा 5 साइड का, 5 फेसिस है ना वो किसके, एक इधर होगा, एक उस तरफ होगा, इस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा, एक नीचे होगा, तो 5 ऊपर से तो खुला हुआ है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। आपको एल भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, तो आपको पुट करना है। तो 2 ब्रैकेट में बी कितना दिया आपको? 1.25 इंटू एच कितना दिया आपको? 0.65 प्लस एच कितना दिया आपको? 0.65, एल कितना दिया आपको? 1.5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस एल कितना दिया आपको? 1.5, बी कितना दिया आपको? 1.25। ठीक है, चलो तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में 0.8125, इसको से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.975 ब्रैकेट के बाहर, प्लस एल इंटू बी को सोल्व करने पर आएगा 1.875। हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करके दिखाता हूँ। तो 0.8125 प्लस 0.975 प्लस करेंगे तो कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर? 1.7875, इसको प्लस करने पर, और ये ऐसी कैसी 1.875 ऐसी कैसी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 3.735, 3.757, 1.875 है ना, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस 1.875, तो ये आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगा देना, कभी भी जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। जब भी सरफेस एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, पहले ये आया, फिर इसके बाद ये आया, अब फिर प्लस कर दिया मैंने, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर तो आपका आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट करना है इसका, इस क्वेश्चन का क्या करना है आपको? सेकंड पार्ट करना है, कोस्ट निकालनी है, कोस्ट। देखो 1 मीटर की कोस्ट है, सेकंड पार्ट 1 मीटर की कोस्ट है, 1 मीटर की कोस्ट है
₹20। कितनी है? ₹20। 1 मीटर की कॉस्ट है ₹20। तो 5.45 की कितनी मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो वो निकालनी है हमारे को। तो कॉस्ट ऑफ बॉक्स लिख सकता हूँ मैं आप उसको, कॉस्ट ऑफ बॉक्स। तो क्या है? 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20। तो सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 109, 109 रुपये। तो 109 रुपये लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 109 रुपये। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो इतने निकालना था आपको। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 5.45 मीटर स्क्वायर, और सेकंड का आया 109 रुपये। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया आपको? फाइंड द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹750 पर मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है आपको। तो पहले आपको पेंटिंग की कॉस्ट निकालने के, वाइट वॉश की कॉस्ट निकालने के लिए उसके पहले आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो, आप अपने घर में वाइट वॉशिंग करवाते होंगे, तो आप चारों दीवार पर वाइट वॉशिंग करवाते होंगे, है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, और आप छत पे भी वाइट वॉशिंग करवाते होंगे। अब ज़मीन पे तो आप करवाते नहीं होंगे वाइट वॉशिंग, फर्श पे सिर्फ 5 ही जगह होती है वाइट वॉशिंग, आगे पीछे दाएं बाएं और उस छत पे। तो टोटल 5 फेसेस हो गए, 5 वॉल हो गई। ठीक है, तो उसमें 5 वॉल वाला सरफेस एरिया लगेगा। तो लगाते हैं सॉल्यूशन। आपको एल कितना दिया? आपको एल दिया आपको 5 मीटर, बी कितना दिया आपको? 4 मीटर, और डी एच कितना दिया आपको? 3 मीटर दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इससे निकाल दूंगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रूम। तो वो क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL प्लस L इंटू बी, ये आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है? 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस L इंटू बी, 5 इंटू 4। तो सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 15 प्लस 20। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 27 प्लस 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 54 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 74। तो ये 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर का रूम आ गया। जितना इतना एरिया है उसमें, जितना आपको पेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? हमारे को कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन वॉल, है ना, एंड सीलिंग पे भी तो करनी है। तो क्या आ जाएगा? अब एक पर मीटर के वो कितने पैसे लेता है? 7.50 लेता है पर मीटर के। तो इतने के कितने लेगा वो, तो निकाल देते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50 रुपीज़, है ना। तो हमें कितने का चाहिए? हमें तो 74 मीटर का चाहिए, 74 मीटर का। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन वॉल्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 74 इंटू 750, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 740, 74 इंटू 750 कितना आ जाएगा? 555 रुपीज़। तो इतना पैसा लगेगा आपको पेंटिंग करवाने का, मतलब वाइट वॉश करवाने का अपने घर में। ठीक है, उस रूम में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया आपको? द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। आपको हाइट फाइंड करनी है किसकी? होल की। ठीक है, कर देंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, है ना।
वो कितना दे रखा है आपको, 250 दे रखा है ना। और होगा कितना, क्योंकि रेक्टेंगुलर आकार का है, वो किस आकार का है, वो रेक्टेंगुलर आकार का है, तो उसका पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इक्वल टू में 250 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे आप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं लगाऊंगा सरफेस एरिया ऑफ 4 वोल्ट का सरफेस एरिया लगाऊंगा। वो क्या होता है, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी होता है वो। ठीक है, और आपको देखो अगर मैं 15,000 को 10 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि भाई अब 15,000 कॉस्ट आ रही है और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 10। अगर मैं 15,000 को 10 से डिवाइड कर दूँ तो कितनी आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 4 वोल्ट्स का। कितनी वोल्ट का, 4 वोल्ट्स का। तो कर दूंगा मैं, तो 2H ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू में 15,000, ये जो कॉस्ट आई है 15,000। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको 10 पर मीटर स्क्वायर ले रहा है ना वो, मैं उसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो एरिया आ जाएगा 4 वोल्ट्स का, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं 0 से 1 0 काट दूँ, तो ये आ गया 2H ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू में 1500। इतना आया कि नहीं आया, आ गया। अब हमें क्या करना है, मैं इस H को ना आगे लिख लेता हूँ, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू में 1500। अब देखो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 250 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ। तो लिख दूँगा H इज इक्वल टू में 250, H इंटू में 250 इज इक्वल टू में 1500, है ना। अब मैं H को इधर भेज दूँगा, मतलब 250 को इधर भेज दूँगा, तो 1H की वैल्यू निकालने के लिए 1500 अपॉन में 250 सोल्व कर लूँगा तो कितना आ जाएगा H की वैल्यू 6। तो हैंस H की वैल्यू आ गई आपकी, हैंस हाइट ऑफ द होल इज 6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस L, ये आपको दिखे 22.5, B दे रखा आपको 10, H दे रखा आपको 7.5 सेंटीमीटर्स में दोनों सब, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो मतलब हाउ मैनी ब्रिक्स लगेगी। तो देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम इसका। अब देखिए लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, है ना। तो वो क्या हो गई, इज इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। क्योंकि ईट तो हर जगह से लगेगी, ईट ऐसी तो होती है एक, थोड़ी इस आकार की होती है, मैंने थोड़ा हल्का सा मतलब ऐसी एक ईट होती है ना, वो ईट लगानी है हमारे को। ठीक है, वो ईट लगा देंगे हम। तो उस ईट का पहले आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी वो ईट कितनी लगेगी वो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे को एल दे कितना रखा है, एल दे रखा है हमारे को 22.5, और बी कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है हमारे को 10, सब सेंटीमीटर में, और एच कितना दे रखा है आपको 7.5 दे रखा है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 2 ब्रैकेट में एल की जगह पर क्या लिखना है आपको 22.5 इंटू बी कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, प्लस बी कितना दे रखा है 10, एच कितना दे रखा है आपको 7.5, प्लस एच कितना दे रखा है 7.5, एल कितना दे रखा है 22.5। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 225, इसको से मल्टीप्लाई करने पर, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168.75। ठीक है, इन सबको सोल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा ये 300, 468, 7.75। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 468.75 इंटू 2, ये आ जाएगा 9.93
93.50 है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो दो के बाद पॉइंट था तो मैंने दो के बाद पॉइंट लगा दिया। मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। पर देखो जो एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है जिससे आपको निकालना है वो मीटर में है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मीटर में लगाऊंगा। कन्वर्टिंग इनटू मीटर, कन्वर्टिंग इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर ना। तो मैं क्या करूँगा, 937.50 है ना ये, इसके नीचे 100 इंटू 100 कर दूंगा। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया, सॉरी मीटर में आ गया, क्योंकि पहले सेंटीमीटर तुम्हारा, अब मीटर में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कर लूँगा सोल्व, तो ये आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट होगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये आ जाएगा इसका 0.0379375, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर नहीं, मतलब 20 मीटर में आ जाएगा आपका। अब मुझे क्या करना है, मेरे को तो ब्रिक्स निकालना है, ये तो ब्रिक्स का एक ब्रिक्स का वो आया है ना, मुझे कितनी ब्रिक्स लगेगी ये पता करना है। तो हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पेंट, है ना, कैन बी पेंट्स। तो देखिए क्या आएगा, ऊपर वो लिख देंगे 93.75 अपॉन में नीचे लिख देंगे 0.09375, है ना, ये आ जाएगा, जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 नीचे, और इसको से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, है ना। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि जीरो हट गया, ये सेम हो गया ना, कट जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट देना आप, तो बचा कितना 100, कितना बचा 100, तो 100 ब्रिक्स, ये आपका आंसर है। 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ये आपका आंसर आ जाएगा। उस जो एरिया, जो आपको एरिया दे रखा ना 9.375 मीटर में, उससे आपको 100 ब्रिक्स पेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करिए आपको, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12.5 मीटर लॉन्ग सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो आपको फर्स्ट पार्ट बोलना है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लिटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। एंड सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो आपको ए कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एल कितना दे रखा है आपको 12.5 सेंटीमीटर, बी कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, एच कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा वो, और एक क्यूबिडल बॉक्स है, क्या है, क्यूबिडल बॉक्स है, वो कुछ इस प्रकार का हुआ, ठीक है। इसकी जो सारी साइड है वो क्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी एल अलग है, पी अलग है, एच अलग है, ठीक है, इसके अलग है। तो हमारे को निकालना है, पहले हमारे को फर्स्ट पार्ट में करना है लिटर सरफेस एरिया। तो एल एस ए लिटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स वो क्या होता है 4a², ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a की जगह पर 10, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल लेंगे एल एस ए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, है ना, LH जो भी है। तो 2 B कितना है हमारा, B हमारा 10 इंटू 8 H, है ना, और L कितना है हमारा 12.5 और H कितना है हमारा 8। तो सोल्व कर लेंगे कितना आएगा इसको 280, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12.5, ये आ जाएगा
12.5 इंटू 8, ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में 180 और ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्यूबिकल बॉक्स एंड क्यूबिडल बॉक्स। ठीक है, यहाँ भी बॉक्स लगा देता हूँ। तो क्यूबिकल का 400 आ रहा है और इसका 360 आ रहा है ना, तो माइनस कर देंगे कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा जा रहा है, लेटर सरफेस एरिया किसका जा रहा है, लेटर सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का जा रहा है। क्यूबिकल बॉक्स हैज़ लेटर सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया, ठीक है, बाय 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या दिया आपको, टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, क्यूबिकल बॉक्स, वो क्या होता है 6a²। तो इसका सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब TSA हम उसका भी लगाएंगे, TSA ऑफ क्यूबिडल बॉक्स वो आएगा हमारा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो सोल्व कर लेंगे कितना आएगा, L कितना है हमारा, L था हमारा 12.5 मीटर, B कितना था हमारा 10, B कितना है हमारा 10, H कितना मेरा 8 प्लस 8, L कितना है 12.5। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 ब्रैकेट में 305। इसको तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 710 आएगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस बिटवीन, है ना, क्यूबिकल बॉक्स एंड क्यूबिडल। तो देखो किसका जा रहा है, उसको उसमें से माइनस कर दो, तो 610 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका जा रहा है इस बार जा रहा है क्यूबोइडल का। तो क्यूबोइडल बॉक्स हैज़ क्यूबोइडल का, हमें तो स्मॉलर निकाला था, तो क्यूबोइडल नहीं है, क्यूब है वो, क्यूबिकल ही है वो, कौन है वो, क्यूबिकल ही है। क्यूबिकल बॉक्स हैज़ स्मॉलर TSA टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको, आई स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? Second, how much of tape is needed for the all 12 edges? ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट करते पहले, आपको L कितना दिया, आपको L आपको दिया 30, B कितना दिया आपको 25 और H कितना दिया आपको 25 वो भी। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में, तो मैं लगा दूंगा एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हार्बेरियम, है ना, वो क्या होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा। तो 2 बाहर, L क्या हमारा 30
इंटू बी 25 प्लस 25, एच कितना है 25 प्लस एच कितना है 25 इंटू एल कितना है 30। सोल्व करेंगे कितना आएगा 2 ब्रैकेट में, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 625, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 750। सोल्व करेंगे कितना आएगा ये आ जाएगा 2125, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0524, तो ये आ जाएगा 4250। इतना सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को ना उसने बोला सेकंड पार्ट में क्या बोला 12 एजिस है, 12 एजिस। एजिस मतलब जानते हो ना किनारे, एजिस मतलब क्या है किनारे। अब देखो बॉक्स जो बना है एक इस तरह का बॉक्स बना होगा, है ना। जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में किनारे हैं, इन किनारों को उसको चिपकाना है। किससे चिपकाना है, टेप है कोई, उस टेप से चिपकाएगा वो। अब वो पूछा कि कितनी टेप लगेगी उसको चिपकाने के लिए। ठीक है, तो उसमें टोटल 4 एल होगी, 4 बी होगा और 4 एच होगा, है ना। 4 हाइट होगी, 1 2 3 4 लंबाई होगी 1 2 3 4 और 4 चौड़ाई होगी 1 2 3 4, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम अगर इसका वो निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक कितनी टेप लगेगी। तो हाउ मैनी टेप रिक्वायर्ड, है ना। तो आप लिखोगे इक्वल टू में 4L प्लस 4B प्लस 4H। सोल्व कर लेंगे तो L कितना था 30 प्लस 4 ऐसी कैसी, B कितना था हमारा 25 प्लस 4H कितना था 25। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 120 प्लस 100 प्लस 100, तो प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 320 सेंटीमीटर। तो इतनी टेप लगेगी 320 सेंटीमीटर आपको टेप लगेगी। ठीक है, तो इससे आपका ये एरिया आएगा कि कितनी टेप लगेगी, मतलब टेप लगेगी कितनी, और एरिया कितना था 4250। ठीक है, तो दोनों का एरिया निकल गया, मैंने दोनों का मतलब इसका एरिया निकाल दिया, इसकी टेप निकाल दी, कितनी टेप लगेगी। ठीक है, इसके इसी साथ में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एलिफेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 size of boxes were required. The bigger of the dimension 25 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter, and the smaller of the dimension 15 centimeter, 12 centimeter, 5 centimeter. For all the overlap, 5% of the total surface area is required extra. ठीक है, if the cost of cardboard is ₹4,000 centimeter square, find the cost of cardboard requiring for supplying 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। ठीक है भाई, इसकी सोल्यूशन करने चालू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो 2 बॉक्स दिए हैं, मतलब एक शांति स्वीट्स होल है। जो मिठाइयाँ बेचते हैं ना आपके पास, अगर आपको 1 किलो की मिठाई लेनी है तो बड़े बॉक्स में देगा, और आधे किलो की मिठाई लेनी है तो छोटे बॉक्स में देगा, ना। तो वैसे ही एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है। तो मैं पहले बड़े बॉक्स की बात कर लेता हूँ। फॉर बिगर बॉक्स, इसकी बात करूँ मैं पहले बिगर बॉक्स की बात करूँ। उसका एल कितना दिया आपको 25 सेंटीमीटर, बी कितना दिया आपको 20 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर, है ना। हाइट उसकी 5 दिया। हमारे को क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि बॉक्स जो है वो पूरा कवर है, पूरा बंद होगा ना भाई, खुला तो नहीं होगा ऊपर से। तो 5-6 फेस होंगे उसके अंदर। कितने फेस होंगे 6 फेस, एक इस तरफ एक उस तरफ, एक ऊपर एक नीचे, है ना, आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे, तो 6 फेस हो जाएगा टोटल, ना। तो हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बिगर बॉक्स का। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2 ऐसी कैसी, L कितना हमारा 25, B कितना हमारा 20, B कितना है मेरा 20, H कितना है मेरा 5 प्लस H कितना है 5, L कितना है मेरा 25। सोल्व करेंगे कितना आएगा ये, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 500, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 125।
सोल्व कर लेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा ये 725। सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब जो 5% है ना वो कह रहा है एक्स्ट्रा लेके चलना, 5% एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग का। तो 5% फॉर ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग का 5% जो एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा चलता है, खर्च होता है। तो 5/100 कर सकता हूँ मैं इसको, है ना। इसको इससे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। तो 25 2 2 1 7 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 ये एक्स्ट्रा है, 5% ये एक्स्ट्रा लिख रहा है इतना, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, ठीक है। टोटल बॉक्स का एरिया कितना आ जाएगा, टोटल बॉक्स का एरिया, टोटल एरिया ऑफ बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ बॉक्स क्या आ जाएगा हमारा 1450 प्लस 72.5 है ना, 72.5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये, तो प्लस करके दिखाया तो मैं आपको ये कितना आएगा 140 प्लस 72.5, ये आ जाएगा हमारा 52.25 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का एरिया। किसका आ गया ये बिगर बॉक्स का, किसका आ गया बिगर बॉक्स का। अब ऐसे ही हमारे को स्मॉलर बॉक्स का एरिया निकालना है। अभी रुको, पहले स्मॉलर का नहीं, अभी तो ये एक का एरिया है, हमें कितना का चाहिए 250 बॉक्स का चाहिए। तो वी रिक्वायर्ड 250 बॉक्सिस एरिया, है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो ये आया है 152.25, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 250 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 250 से, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 250 से, तो ये आ जाएगा 380,625, इतना आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर एरिया लगेगा, कितना एरिया लगेगा, इतना सेंटीमीटर उसका एरिया लगेगा 250 बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, बिगर बॉक्स को, ठीक है। अब स्मॉलर बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन क्या दे रखी है आपको, एल दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, बी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और एच दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, है ना, क्या है वो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 2 ऐसी कैसी, L की जगह पर 15, B की जगह पर 12 प्लस B की जगह पर 12, H की जगह पर 5 प्लस 5 15। सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 180 प्लस 60, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 75, कितना आएगा ये 75 प्लस कर लेंगे इसको कितना आएगा ये आ जाएगा 75 प्लस 60 प्लस 180, ये आ जाएगा 315, कितना आ जाएगा ये 315। अब इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया आ जाएगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा। पर मुझे तो 5% ओवरलैपिंग का अलग से निकालना पड़ेगा इसका भी। तो 5% फॉर ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग का 5% अलग से, तो वो क्या है 360 का 5% निकाल देना, 630 का 5%, तो 5/100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 1 और ये कितना आ जाएगा 63 × 5, ये आ जाएगा 315/10। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.1, ये एक्स्ट्रा 5% ओवरलैपिंग का, ठीक है। अब इसको ना ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा 630 प्लस 31.5 प्लस करें कितना आएगा ये आ जाएगा 661.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ जाएगा वन स्मॉलर बॉक्स का, ठीक है। अब हमारे को ऐसे 250 बॉक्स चाहिए तो शांति स्टील सोल रिक्वायरिंग 250 बॉक्स। तो मैंने क्या करा, जो स्मॉलर बॉक्स का एरिया आया था उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें कितना आएगा ये 61.5 मल्टीप्लाई 250, तो ये आ जाएगा
1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, इतना एरिया आ जाएगा। अब देखो इन जो ये स्मॉलर का आ गया और बिगर का आपको दे रखा था, ये रहा बिगर का आपका, ये रहा आपका बिगर का। ठीक है, बिगर का ये रहा, दोनों को प्लस कर दूंगा मैं, स्मॉलर को और बिगर को, तो टोटल एरिया आ जाएगा कितना लगेगा दोनों में, छोटे में भी बड़े में भी। तो टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, स्मॉलर का भी और बिगर का भी, तो वो कितना है, स्मॉलर का आया था, बिगर का आया था हमारा 3,80,625 और इसका आया 1,65,375। प्लस कर लेंगे इसको इसके साथ, तो कितना आएगा, प्लस 380,265, ये आ जाएगा 5,46,000 पूरा। ठीक है, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना एरिया 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को कोस्ट निकालनी है इसकी कोस्ट, तो कोस्ट कैसे निकालेंगे हम इसको, देखो वो 1 मीटर की, वो 1000 मीटर स्क्वायर की, 1000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 4 रुपये लेगा। कितने रुपये लेगा वो, 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये से लेगा वो। तो हमारे को चाहिए 56,000, 5,46,000 सेंटीमीटर एरिया का कोस्ट है ना, इसका कोस्ट चाहिए हमारे को ना। तो इसका कोस्ट चाहिए, तो इसका क्या करेंगे हम, 5,46,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1000, तो सोल्व कर लेंगे इसको कितना आएगा, तो 1000 से 3 जीरो कट जाएंगे और इसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 2,184 रुपीज़ आपके कॉस्ट लगेगी उसकी, शांति स्टील सोल की पूरी कॉस्ट लगेगी 2,184, ये इसकी कॉस्ट लगेगी टोटल। तो ये इसका अंतर आ गया। ठीक है, इसी के साथ चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। परवीन वांट टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर विथ ट्रैपलिन दैट कवर ऑल द 4 sides and the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much ट्रैपलिन would be required to make the shelter of height दे रखी है आपको 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन दे रखी है आपको 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको एच दे रखा है 2.5 मीटर, एल दे रखा है आपको 4 मीटर, बी दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, तो देखो आपको जो उसको जो परवीन को जो कार का वो बनाना होगा शेल्टर, वो ना 5 से बनेगा, 5 फेस होंगे उसके अंदर। कितने फेस होंगे, 5। मैं गिनवाता हूँ कैसे फेस होंगे, 5 कैसे होंगे, एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, 5 हो गए, 4 हो गए, और एक छत, कोई छत से भी तो कवर करेगा वो, तो 5 फेस हो गए। तो हम लगा देंगे सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर, है ना, वो क्या आएगा, वो आएगा 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL प्लस L इंटू बी। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे, तो 2 ऐसी कैसी, बी क्या है हमारा 3 इंटू एच कितना 2.5 प्लस एच कितना 2.5, L कितना है हमारा 4 प्लस 4 इंटू 3, इसको से सोल्व करेंगे कितना आएगा 7.5 प्लस इसको से सोल्व करेंगे कितना आएगा 10 प्लस 12, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 17, ये आ जाएगा 17.5, ये आ जाएगा 35 प्लस पूरा सोल्व करके आ जाएगा ना प्लस 12, तो इसको प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 47 मीटर स्क्वायर। तो 47 सेंटीमीटर एरिया लगेगा, मीटर एरिया लगेगा उसको, मीटर स्क्वायर एरिया लगेगा। तो लिख देंगे द शेल्टर हैज़ द कार
द कार शेल्टर हैज़ रिक्वायर्ड trampoline is 47 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। अगर एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो जो आपको समझ में ना आ रहा है इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।